कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी 20 सितंबर को कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी गई। इस समाज के मुताबिक आज़ादी से पूर्व कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 1950 के बाद इस जाति को अनुसूचित जनजाति से अलग कर दिया गया। तभी से यह समाज आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार संघर्षरत रहा है। लोकसभा के विशेष सत्र में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। साथ ही कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। देखिए, ये लड़ाई उस समय से चल रहा है जब 6 सितंबर 1950 को हम लोग को एसटी का सूची से हटाया गया। उससे पहले हम लोग आदिम जनजाति के रूप में थे। उस समय 13 आदिम जनजाति हुआ करता था और 13 में से कुर्मी भी एक सशक्त आदिम जनजाति के रूप में था। 13 में से 12 को 6 सितंबर 1950 को एसटी का सूची में लाया, कुर्मियों को छोड़ा। उस समय भी हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया था हृदयनाथ कुजरू के माध्यम से कि 13 में से 12 को एसटी में सूची में लाया गया, एक को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। 72 साल हो गया। उस समय से अभी तक बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हुए जो इस मांग को उठाते रहे, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं की। एक साजिश के तहत हम लोग को हटाया गया। और ये बात नहीं है कि चुनाव आता है तब हम लोग लगातार, हम खुद लगातार लगभग 18 से 20 वर्षों से लगातार कोई कभी रुके नहीं। छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, दिल्ली में कार्यक्रम हो, चाहे रांची में कार्यक्रम हो, लगातार करते। ये आर पार की लड़ाई की, ये जो घोषणा किया गया है रेल टेका, ये आर पार की लड़ाई है। ये नहीं कि ये हम लोग इलेक्शन आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। और नुकसान की जो बात आती है कि नहीं रेल ट्रैक पर कुर्मी आएगा तो रेलवे को नुकसान होगा, भारत सरकार को नुकसान होगा। हम 72 वर्षों से लगातार सूची से बाहर है। मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको अगर हमसे छीना जा रहा है, कितना बड़ा नुकसान। मेरा 23.5% झारखंड में आबादी है। पूरे बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को जोड़ते हैं तो 3 करोड़ पार करता है आबादी। 3 करोड़ आबादी को आप 72 वर्षों से लगातार उसका मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। हमको कितना नुकसान हो रहा है। रेलवे तो तुरंत छोटा मोटा नुकसान होता है उसको, लेकिन कुर्मियों को जो 72 वर्षों से उसका संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं, वो तो सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इतना नुकसान रेलवे को हो रहा है। नुकसान, उससे बड़ा नुकसान समाज को हो रहा है 72 वर्षों से। इसलिए मजबूरी में, कोई हम लोग का शौक नहीं है कि हम रेलवे ट्रैक पे जाके रेल को बाधित करें, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2004 में अनुशंसा करके यही सरकार अर्जुन मुंडा जी भेजे, आज जनजातीय मामले की मंत्री हैं, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 1913, 1938 के आधार पर इनको एसटी का सूची में लाया जाए। और आज वही जब वहाँ पर हैं, दूसरे जाति को, भोक्ता जाति को और पान पुराण को, पातर जाति को वो एसटी का सूची में लाए, जो कहीं पर पहले उनका जनजाति होने का कहीं पर कोई लिखित नहीं है, फिर भी उनको एसटी का सूची में लाए हैं। और कुर्मी का तो सारा दस्तावेज है। कुर्मी जनजाति पहले भी था, आज भी है। भारत सरकार आज भी कहता है गैर सरकारी आदिवासी समाज गोलबंद है। उम्मीदवारी, हम लोग तो सामाजिक संगठन है, कोई हम लोग पॉलिटिक्स में ये संगठन नहीं है, कोई हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। समाज का संवैधानिक अधिकार के लिए संगठन है और उसी के तहत गोलबंद है। अगर नहीं करेगी, अभी मेरा मामला भारत सरकार के पास है, नहीं करेगी, समाज निर्णय लेगा कि भारत सरकार को झारखंड से कैसे यहाँ से ख़त्म करना है। लेकिन आपके इस फैसले को घाटा होगा तो ये ठीक है, राजस्व को तो घाटा होगा, लेकिन कुर्मियों को जो घाटा हो रहा है 72 वर्षों से, उसका क्या, हम लोग को कौन, उसका जो भरपाई कौन करेगा। जो कुर्मियों को जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा। ये अगर मान लीजिए रेल टेकने के लिए अगर कुर्मी लोग आएंगे स्टेशन पे, रेल रोकेंगे, और ये तैयारी 1-2 दिन की नहीं है, क्या लगभग 15 से 20 हज़ार पर डे रहेगा। ऐसा तैयारी कुर्मी लोग करके और उतरेंगे। आपको किस तरह का आंदोलन से सरकार आपकी बात मान लेगी? मानना पड़ेगा सरकार को। नहीं मानेगी तो फिर हम लोग रेलवे ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे और दोबारा झारखंड में उनका सारा चीज़ हम लोग खत्म कर देंगे। कोई राजनीतिक रूप से कोई एक MP जीतने नहीं देंगे अगर नहीं मानेगी बात तो।